हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आपकी प्यारी सी एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। और बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग एक नई पहल की शुरुआत करते हैं। जी हाँ बच्चों, नई पहल क्या रहने वाली है? सबसे पहले तो आपके मन में ये डाउट आ गया होगा मेरे ये बोलने के बाद। जी हाँ बच्चों, तो आप लोग को बता दें बच्चों, इस लेक्चर में मतलब आज के लेक्चर से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है बच्चों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों वो बैच क्या रहने वाला है आप लोगों को बताते हैं। इंग्लिश बोलना कैसे सीखें। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को इस बैच में बताया जाएगा कि इंग्लिश बोलना कैसे सीखें। बच्चों इस बैच को स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूं, फिर इस बैच पर आता हूं। बच्चों फर्स्टली आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम ललित एंड आई एम योर टीचर ऑफ दी स्पोकन बैच। जी हाँ बच्चों, मैं आप लोगों को आज से स्पोकन क्लासेस पढ़ाऊंगा। जी हाँ बच्चों, आप लोग को लेक्चर्स डिलीवर करूंगा स्पोकन से रिलेटेड। और बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है ये क्लासेस, क्योंकि हर एक पर्सन की लाइफ में इंग्लिश बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम टू टाइम बच्चों इंग्लिश की इंपॉर्टेंस बढ़ती चली जा रही है, और हर एक स्टूडेंट को ही नहीं बल्कि हर एक पर्सन को इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों ज्यादा इसमें अभी डिटेलिंग में ना समझाते हुए अपने बैच की तरफ बढ़ते हैं और बैच के बारे में बच्चों आप लोग को बताते हैं। सबसे पहले आप लोग को बायलिंगुअल में लिख दूं, इंग्लिश बोलना कैसे सीखें। जी हाँ बच्चों, आपका ये बैच का नेम है इंग्लिश बोलना कैसे सीखें। हम लोग बच्चों इस पे आते हैं। ठीक है बच्चों आज का लेक्चर इस बैच का इंट्रो लेक्चर है। प्यारा सा छोटा सा आप लोग को बताएंगे कि आप लोग को क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है इंग्लिश बोलने में। आप लोग क्या बच्चों, एक क्वेश्चन और रहता है बच्चों के मन में, सर क्या मैं सेल्फ से इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकता? सर मुझे तो सारे ग्रामर के कॉन्सेप्ट आते हैं, तो मैं तो सर घर में भी बैठ के सीख सकता हूं या नहीं सीख सकता हूं? और सर मैं सीखना चाहता हूं मतलब बिना बैच परचेज किए, इट इज पॉसिबल? सारे क्वेश्चंस का बच्चों मैं आप लोगों को सॉल्यूशन दूंगा इस लेक्चर में। अगर बच्चों आप लोगों को लगता है कि आप लोग सेल्फ भी सीख सकते हैं, तो बच्चों इस क्लास के बाद आप एग्जिट मार सकते हैं इस बैच को। अगर बच्चों आप लोग को लगता है कि ये बैच मुझे परचेज करना चाहिए, मुझे लेक्चर्स देखने चाहिए, तो बच्चों आप लोग मेरे साथ अपने टीचर के साथ कैरी ऑन कर सकते हैं अपनी इस प्यारी सी एकेडमी में। ठीक है बच्चों आप लोग को मैं बिल्कुल बताऊंगा कि बच्चा देखिए स्टार्ट तो कर देता है, लेकिन उसे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, हर एक चीज बताऊंगा। चलिए बच्चों मैं आप लोगों को इस बैच का इंट्रो देता हूं। बच्चों इंग्लिश बोलना कैसे सीखें। ठीक है, आज के लेक्चर का ये सेंटेंस है। ठीक है बच्चों, और अपने बैच का नेम है बच्चों द स्पोकन कंप्लीट बैच। द स्पोकन कंप्लीट बैच। जी हाँ बच्चों ये आज के लेक्चर का सेंटेंस है, और ये अपने बैच का नेम है दी स्पोकन कंप्लीट बैच। जी हाँ बच्चों, आप लोग को जैसा कि पूरे वर्ड से या पूरे सेंटेंस से समझ में आ रहा होगा कि स्पोकन का हर एक कतरा कतरा आप लोगों को इस बैच में बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। ठीक है बच्चों,
तो बच्चों फिर से आप लोग को बता दूं कि दिस इज द न्यू बैच ऑफ इंग्लिश स्पोकन बैच। जी हाँ बच्चों, ये इंग्लिश स्पोकन बैच का नया बैच है। और बच्चों इस बैच में बिल्कुल इजी मेथड में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। आप लोग को बिल्कुल जीरो से भी नीचे वाले स्टेप से मैं स्टार्ट करूंगा कि आप लोगों को उस माहौल में, उस एनवायरमेंट में ढाल सकूं। ठीक है, तो पहला पॉइंट बच्चों आप लोगों का क्लियर हो गया होगा कि ये नया बैच है, सर बिल्कुल इजी वे में पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, मैं इसे रब कर दे रहा हूं और मैं इसे ऊपर लिख के अपने पॉइंट्स भी लिखते जाऊं, जिससे आप लोगों को एक सिस्टम मिल जाए और आप लोगों को समझ में आए। इंग्लिश बोलना कैसे सीखें। ठीक है, अपने बैच का बच्चों क्या नेम है? दी स्पोकन ठीक है सब बच्चों, सबसे पहला पॉइंट कि ये नया बैच है, न्यू बैच है, और ये बच्चों कैसे पढ़ाया जाएगा? बिल्कुल इजी वे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर पॉइंट। सेकंड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि सर क्या मैं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, सर क्या मैं सेल्फ से इंग्लिश बोलना सीख सकता हूं? तो बच्चों अब आप लोगों को इस बैच के द्वारा आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि मैं सेल्फ बोलना सीख सकता हूं या मुझे बैच लेने की जरूरत है। आप लोग को मैं एक चीज बताता हूं बच्चों कि देखिए, बच्चा क्या करता है कि वो इंग्लिश बोलना स्टार्ट तो कर देता है, फर्स्ट डे से उसका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल यहां होता है। ठीक है, लेकिन बच्चों वो एक दिन बोलता है, एक दिन मतलब बहुत अच्छे से पढ़ता है, 2 दिन पढ़ता है, फिर उसके बाद तीसरे दिन से उसका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? कि बच्चों बच्चा क्या करता है कि बच्चा कोई भी उसका एक लिमिटेड कंटेंट नहीं होता है, कोई भी उसकी एक राइट डायरेक्शन नहीं होती है, कोई भी उसका एक लिमिटेड ड्यूरेशन ऑफ टाइम नहीं होता है, और बहुत सारी चीजें होती हैं जो बच्चा उसके बारे में सोचता ही नहीं है। बस डायरेक्ट उसने कॉपी खोली या कोई प्लेटफॉर्म में सर्च किया और उसने स्टार्ट कर दिया, तो वो बच्चा 1 या 2 दिन से ज्यादा टिक नहीं पाता है। इसीलिए बच्चों को सेल्फ सीखने में इंग्लिश बोलना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है बच्चों, और सेकंड प्रॉब्लम बच्चों ये आती है कि बच्चा क्या करता है कि विदाउट बच्चा क्या करता है कि विदाउट मतलब गाइडेंस बोलने की कोशिश करता है। ठीक है बच्चों, मतलब विदाउट गाइडेंस का मतलब ये कि देखिए उसने लेक्चर देख लिया, ठीक, बहुत अच्छी बात है कि कैसे बोलना चाहिए। अब उसको सेकंड लेक्चर देखा, सेकंड लेक्चर और कुछ था, थर्ड लेक्चर देखा वो और डिफरेंट था, तो बच्चों को एक सिस्टम नहीं
समझ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? शार्पनेस, जैसे चाकू है, चाकू जितना आप पेनी करेंगे वो उतने अच्छे से ही चलेगी। वो क्या होता है, ऐसे ही बच्चों आप लोगों को टाइम टू टाइम इंग्लिश बोलते रहना है, आपकी शार्प होती जाएगी। लेकिन आपको उससे पहले 3 महीने का, जो 3 से 4 महीने का जो एक बेसिक सिलेबस होता है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बेसिक टेक्निक्स होती हैं, बेसिक स्किल्स होती हैं, वो सब आपको अपने अंदर लानी है। फिर उसके बाद 3-4 महीने के बाद आप लोग को बस उसको ही रिवाइज करना है और अपनी स्किल्स डेवलप करनी है। ठीक है बच्चों, आपको होपफुली थर्ड पॉइंट भी समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को 3 से 4 मंथ लगता है इस बैच को कंप्लीट करने में। ठीक है, चलिए बच्चों, आपको ये चीज तो समझ में आ गया होगा, तीनों पॉइंट्स। अब बच्चों आते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताता हूं, नाउ आई एम गोइंग टू टेल अबाउट व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस बैच एंड व्हाट इज द डिसएडवांटेज। जी हाँ बच्चों, कुछ बच्चों के लिए तो सोच रहे होंगे सर डिसएडवांटेज का मतलब क्या। बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन होता है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी इसके डिस्क्राइब किया कि देखो एडवांटेज तो सबको ही बताता है, डिसएडवांटेज क्या होता है इस बैच का मैं आप लोग को सबसे पहले डिफाइन कर देता हूं। बच्चों डिसएडवांटेज का मतलब ये है कि बहुत बच्चों को लगता होगा सर ये वेस्ट ऑफ टाइम है, मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूं तो ये तो मेरे लिए वेस्ट ऑफ टाइम है, तो मेरे लिए डिसएडवांटेज है। बिल्कुल सही है, लेकिन बच्चों आप लोग एक चीज बताइए, जब आप ऑफिसर्स बन जाएंगे, ऑफिसर मतलब आप बन गए, फिर आप लोग इंग्लिश बोलना आपको नहीं आता है और आप किसी अदर स्टेट में आपकी
सबसे पहले बच्चों आप लोग को एडवांटेज बताते हैं बैच लेने के, या इस बैच का क्या एडवांटेज है। अगर आप कोई भी बैच परचेज करते हैं, मुझसे करते हैं और भी कहीं करते हैं, तो उसके एडवांटेज क्या क्या होते हैं आप लोग को ये बताते हैं। सबसे पहले बच्चों, सबसे पहला एडवांटेज राइट डायरेक्शन। राइट कंटेंट, along with लिमिटेड। और तीसरा बच्चों कॉन्फिडेंस टीचर का, जो कि आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप कराता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये सारे पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट है, सबसे देखिए फर्स्ट पॉइंट में ही आपको कितने सारे एडवांटेज मिल रहा है कि टीचर का आपको राइट डायरेक्शन मिलेगा, आपको राइट कंटेंट मिलेगा, किसके साथ, एक लिमिटेड कंटेंट के साथ। ठीक है, और टीचर का आपको कॉन्फिडेंस लेवल मिलेगा कि आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस जो टीचर का है, टीचर आपको क्या करेगा। सबसे पहले जैसा कि मैं कर रहा हूं कि आप लोग को एक बिलीव दिला रहा हूं कि आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, तो आपको टीचर क्या कर रहा है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर रहा है, आपका एक इन्वायरमेंट प्रिपेयर कर रहा है उस चीज का, इंग्लिश बोलना कैसे सीखें। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को फर्स्ट पॉइंट में ही समझ में आ गए होंगे।